अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, आज जो दो तीन खबरें शामिल करूंगा उसमें सबसे पहली खबर तो ये है कि बहावल नगर वाकया जो हुआ उसमें क्या पेशरफ्त हुई उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फर्दर। उसके अलावा एक बलोचिस्तान नौशकी से एक बड़ी अजीब खबर सामने आई, बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई और क्या खबर है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर ऑपोजिशन ने पशीन में पहला जलसा किया, वो पहला जलसा कैसा रहा, कामयाब रहा, फ्लॉप रहा, ऑपोजिशन का क्या कहना था और उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार ये कैसा होना चाहिए था और इसको ऑपोजिशन ने कैसे डील किया। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस बासानी आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, पढ़कर सुनाते हैं कि कल पाक फौज की जानिब से, ISPR की जानिब से एक बयान सामने आया 8 साढ़े 8 बजे के करीब, जो ये तमाम वाकया था बहावल नगर वाला। इसके बाद तो वो क्या है, पाक फौज ने बहावल नगर वाकया के जिम्मेदारान का तयन करने के लिए वाकया की मुश्तरका इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। यानी कि एक मुश्तरका इंक्वायरी बिठाई जाएगी और जो पुलिस है और फौज मिल के इस पर इंक्वायरी करेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हाल ही में बहावल नगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। उन्होंने कहा कि उनको बहुत अफसोस है, यानी कि जो प्रोपेगेंडा चल रहा था कि कोई एहसास नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, उनकी जानिब से इसको अफसोसनाक कहा गया, जिसे अफवाज और पुलिस हुकाम के मुश्तरका कोशिशों से फौरी तौर पर खुश असलूबी से हल कर लिया गया। ऐसे वाकयात होते रहते हैं, पेश आते रहते हैं और वो खुश असलूबी से हल हो जाते हैं, उसमें सियासत नहीं की जाती, उसको सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, फेक प्रोपेगेंडे का निशाना नहीं बनाया जाता। कहने का मकसद यह है। बयान में मजीद कहा गया कि इसके बावजूद बाज धड़ों ने अपने मखसूस मफादात की खातिर सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। यानी मखसूस धड़ों ने एक मखसूस मकसद के लिए, खास मकसद के लिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और वो जो प्रोपेगेंडा शुरू किया उससे बहुत हद तक इमेज जो है इदारों का, दोनों इदारों का, वो इफेक्ट हुआ। तो इन्होंने ये जारी किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि कवानीन के खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो जो जिम्मेदार है, जिसने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, उसका तयन किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो उसको सजा भी देंगे। ये बातें तो सामने आ गई, हो गई नाजरीन, काफी टाइम के बाद ये बातें सामने आई। उसके अलावा पंजाब हुकूमत, जिसका कल हमने जिक्र किया था कि उनके कानों पे जूं भी नहीं रेंगी थी, अब उन्होंने कहा है कि हम लोग इसके ये जो वाकया हुआ इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाएंगे और इसका नोटिस लिया है वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने कि उनको एहसास हुआ कि वाकया बढ़ गया है, अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि एक इदारा जो है वो बहुत स्ट्रांग है और एक इदारा जो वीक है, तो अब इसमें बैलेंस कैसे पैदा होगा। बैलेंस होना चाहिए, सामने आना चाहिए। दोनों इदारों के सरबराहान और जो लीडर्स हैं, जो उनके जिन्होंने खबर देनी है, उनकी जानिब से बात करनी है, उन इदारों ने ये कहा है कि ये हमारे मामलात हैं, हमें हल करने चाहिए। अब वो जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा है या कोई स्पेसिफिक धड़े, जिस तरह ISPR ने कहा कि वो अपने फायदे के लिए इन चीजों को कैश करना चाहते हैं, तो वो कैश कर रहे हैं और उनको जवाब क्यों चाहिए जब दोनों इदारे खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने तरीके से इसको हल कर रहे हैं और ये कोई इतना बड़ा वाकया नहीं है, तहकीकात हो जाएंगी, ये हल हो जाएगा। तो इसको इतना बड़ा इशू बनाकर सामने क्यों लाया जा रहा है, इस पर इतनी बात क्यों की जा रही है। अब जो IG हैं पंजाब के, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि मामलात हल हैं, ठीक है, जो जो चीजें हैं उनको बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उनका बयान भी सामने आ गया। तो उनका भी यही कहना था कि इस चीज को प्रोपेगेंडा का शिकार जो फेक हो रहा है उसका शिकार ना बनाया जाए। तो नाज़रीन, अब ये देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं तो उनको आसानी से हल कर लिया जाता है, लेकिन ये इनका हल निकलना भी जरूरी है
ताकि जो पुलिस है उसको ये पता हो कि आप अगर बेशक आप किसी भी उस पे कि उधर उधर ड्रग्स बिक रही थी, उधर मुजरिम भाग कर घुस गए थे, उधर से आपने जिसको भी पकड़ना था, आपने किसी की पर्सनल स्पेस में किसी के घर में नहीं घुसना बगैर इजाजत, आपने चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं करना, ये पुलिस को पता होना चाहिए। और आप जो है वो खवातीन को टारगेट नहीं कर सकते, ये भी उनको पता होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दूसरे जो फौज है उसके साथ जो हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने जाकर उनको बनाया, तो उनको भी ये होना चाहिए, ये जो भी इंक्वायरी बैठेगी उससे हल निकल आएगा कि उनको भी ये पता होना चाहिए कि आपने इस तरह किसी को नहीं पकड़ना। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये बैलेंस होनी चाहिए। और इस तरह जाके पकड़ के लेकर आकर फिर उनको मारा पीटा, तो ये चीजें जो हैं ये इस तरीके से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। दोनों इदारे खुश हैं और वो खुश हैं इस चीज पे कि हल निकल आया है, हल को आगे लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह आगे ऐसे वाकयात नहीं होंगे। लेकिन अब देखा जाए, जिस तरह पहले स्टार्ट में बोला गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौरन से एक ट्वीट आई, और वो जो ट्वीट थी उस ट्वीट में ये कहा गया कि ये जो दोनों इदारे हैं दोनों एक साथ ही एक्सपोज हो गए कि वो जो 9 मई के वाक़े में मुलविस थे। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जिनका ये काम नहीं भी बनता था, उन्होंने भी इस चीज़ को सोशल मीडिया पे ड्रैग करने की कोशिश की। इदारे काम कर रहे हैं, इदारे खुश हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उनको चलने दिया जाए। उसके अलावा नाज़रीन, नोशकी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और वो ये कि पंजाब से मजदूर जा रहे थे और उनको उतार के एक नामालूम जगह पर लेकर जाकर गोलियां मार दी गई और तकरीबन 9 के करीब पंजाबी मजदूरों को मार दिया गया। बलूचिस्तान में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। गरीब लोग मजदूर जा रहे हैं, पंजाब से बेशक उनका ताल्लुक है, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए जो हालात अब बन रहे हैं। तो नाज़रीन, उसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर यह है कि अपोजिशन ने सबसे पहला जलसा किया। और वो जो सबसे पहला जलसा किया पशीन में एक छोटी जगह से शुरू किया उन्होंने। तो वो जो जलसा छोटी इलाके से शुरू किया, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी बड़े इलाके से शुरू करना चाहिए था। हर कोई यही करता है, जब पावर शो करता है तो ज्यादा से ज्यादा क्राउड इकट्ठा करने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश करता है। तो अभी जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उमर अयूब साहब, तो वो नए नए आए हैं, उन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को लर्न भी करना है। इससे पहले असद उमर साहब थे सेक्रेटरी जनरल, तो चीज़ों को अगर देखा जाए तो उस तरीके से नहीं हुई। सेकेंडली, जो मौलाना फजल रहमान साहब जो उस इलाके से जीते हुए हैं, उनका भी साथ नहीं दिखाई दिया। उनका साथ बड़ा ज़रूरी था इनके लिए, क्योंकि उन्होंने भी इलेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया था। अपोजिशन में बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका करैक्टर था। और नाज़रीन, ये कहा जाता है कि इससे पहले अगर ज़ियाउल हक साहब का जब दौर था तो उसमें भुट्टो साहब जब जलसे किया करते थे तो उनको फ्लॉप करने के लिए वो जिन मैदान में या जिन ग्राउंड्स में करते थे वहां पे पानी फेंक दिया जाता था। यहाँ पे इनके साथ एक और ड्रॉबैक ये रहा कि नेचुरली बारिश हो गई, और वो जो बारिश हुई उससे क्राउड इतना इकट्ठा नहीं हो सका। और क्राउड जो है वो वैसे भी नहीं था, क्राउड वैसे भी थोड़ा था, इलाका भी छोटा था। और सबसे पहला जलसा जो है उसमें पावर शो करनी पड़ती है, पावर शो करनी चाहिए। नाज़रीन, देखने में तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ टोटल पूरा कर रहे हैं कि बानी चेयरमैन साहब को ये कहा जाए कि हम लोग जलसे भी कर रहे हैं, निज़ाम भी चला रहे हैं, और मतलब निज़ाम चल रहा है, हवा चल रही है, हम उसके साथ साथ हैं और अपना वक्त भी सुकून से गुजार रहे हैं, ताकि जब वो बाहर आए या कोई मामलात सीधे हों तो इन चीज़ों को आगे लेकर जाया जा सके। लेकिन नाजरीन, अगर इस तरीके से करना है, ऑपोजिशन ने स्ट्रॉन्ग एंड पे रहना है, अगर उनके पास वोट बैंक है, अगर उनके पास अवाम है, तो उनको चाहिए कि वो उसको शो करें कि वो किधर है। नाजरीन, देखते हैं कि अभी तो ये पहला जलसा था और आने वाले जो जलसे हैं वो किस एंड पे जाते हैं, कामयाब होते हैं या नहीं। और अब अगर ये थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से बड़े शहर से क्राउड जमा करके सामने आए तो ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें।